गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और कुछ अच्छा पढ़ा है, इसलिए सोचा शेयर कर दूं। इसलिए मैं आज आपके साथ इंडियन रिवर सिस्टम का एक पार्ट लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के अंदर रिवर सिस्टम पढ़ने का तरीका। उससे पहले हम शुरू करते हैं स्कोर कोड ऑफ द डे के साथ। कहते हैं विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। मतलब अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपने सोच रखा है। जरूरत है तो आपके अंदर बस सेल्फ कॉन्फिडेंस की। सभी लोगों में ये नहीं होता है, पर जरूरत है उसको जागृत कैसे किया जाए। इसी के साथ मैं इस बात को समाप्त करता हूँ कि आप कैसे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को उजागर करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज बेस्ट पॉलिसी इन द वर्ल्ड। तो मैं शुरू करता हूँ इंडियन रिवर सिस्टम। आपसे कोई भी पूछे कि इंडिया के अंदर रिवर सिस्टम पढ़ने के क्या तरीका है, तो आपको मैं दो तरीके बताता हूँ, बेसिक से, एकदम जीरो से। इंडिया के अंदर दो तरीके ये है। पहला है कि उसका सोर्स कहाँ से है, मतलब जो नदी है वो कहाँ से उत्पन्न हो रही है, कहाँ से बह रही है, कहाँ से उसका ओरिजिनेट हो रहा है। पहला है उसका सोर्स क्या है, एक पहला नंबर है उसका सोर्स क्या है। दूसरा है कि उसका डेस्टिनेशन क्या है। डेस्टिनेशन मतलब कि वो अरबियन सी में गिरती है या बे ऑफ बंगाल में गिरती है या फिर अदर साइड जाती है। कुछ नदियां ऐसी भी है जो इंडिया के अंदर शुरू होती है और इंडिया के अंदर ही विलुप्त हो जाती है। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि गल्फ क्या होती है और बे क्या होती है। अगर इंग्लिश देखा जाए तो सेम वर्ड सेम अर्थ आएगा, परंतु इनका अर्थ अलग अलग होता है। और ओरिजिनेट के साथ मैं नदियों को बताऊंगा कि कुछ नदियां हिमालय से निकलती है, कुछ अपने वेस्टर्न घाट से निकलती है और कुछ अपने निकलती है ईस्टर्न घाट से। जो दो टाइप हो गए, है ना। आपसे क्वेश्चन सीधा आएगा, आपसे क्वेश्चन सीधा यही पूछेगा कि कौन सी पेनिनसुलर रिवर है। कुछ नदियां ऐसी भी होती है जो प्रायद्वीपीय नदियां होती है ना। तो मैं शुरुआत करता हूँ ना। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी नदियां डेल्टा बनाती है, कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा किस प्रकार बनता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। आप सभी को, मुझे पता है कि आपको ये पता है, परंतु आप सभी को रिवाइज करा रहा हूँ, है ना। तो आप मेरे साथ शुरू। इसी के साथ मैं बताऊंगा कि जो बे ऑफ बंगाल में जो नदियां गिरती है वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी होती है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी होती है। आमतौर पर स्टूडेंट इसी बात में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे राइट हैंड की ट्रिब्यूटरी कौन सी है और लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी कौन सी होती है। तो इसका सिंपल फंडा ये है कि जहां पर भी नदी गिरती है वहां पे आप खड़े हो जाओ, उसकी तरफ देखो, और जहां जहां से आपके राइट हैंड से जो नदी आ रही है वो आपकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, और जो लेफ्ट हैंड से रिवर आ रही है वो आपकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। ट्रिब्यूटरी माने की सहायक नदियां, जो मतलब जो नदी जहां से ओरिजिनेट होती है, रास्ते में जो बीच में नदियां मिलती है वो उसकी ट्रिब्यूटरी नदी कहलाती है। जैसे कि अपनी गंगा, गंगा यहाँ पे गंगोत्री से निकलती है, निकलती निकलती यहाँ से होकर ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो यहाँ पे उसकी सहायक नदियां मिलती है। और यहाँ पर जो ममता बनर्जी की नगरी है यानी कोलकाता, हुगली के पास यहाँ पे गंगा बन जाती है। और बांग्लादेश में जाकर इसी गंगा को हम पद्मा कहते हैं, है ना। और कुछ नदियां ऐसी भी है जो मतलब यहाँ से यहाँ पर गिरती है, कहाँ पे, अरेबियन सी के अंदर गिरती है। तो दोनों है, अलग अलग है दोनों। इसी के साथ मैं बताऊंगा कि डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है। दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती है ना। वही नदी डेल्टा बनाएगी जिसका वेग कम होगा, है ना, समझे। मतलब जिस नदी का वेग जितना कम होगा वो उतना ही अधिक वेग डेल्टा बनाएगी। जो अरेबियन सी में गिरती है, यानी कि जो हमारे यहाँ पर जो नदियां गिरती है ना, यहाँ पर वो नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, वो बनाती है एस्चुरी। एस्चुरी भी एक उपजाऊ पदार्थ है। और जो नदियां यहाँ पे बंगाल, बे ऑफ बंगाल में गिरती है वो नदियां बनाती है अपना डेल्टा। तो कुछ नदियां ऐसी है जो हमारे प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय माने की
यानी कि ये जो हमारा पार्ट है इंडिया का, ये है अपना पेनिनसुला पार्ट। पेनिनसुला पार्ट माने कि प्रायद्वीपीय, यानी कि वह भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है ना। और देखिए एक ट्रिक है जिससे मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान में कौन सी नदियां बहती है, इंडिया के आंसर कौन सी नदियां बहती है। जैसे कि पाकिस्तान में अपने यहाँ से होकर एक तो इंडस रिवर जाती है, यानी कि सिंधु सिंधु नदी, दूसरी जाती है झेलम नदी, और तीसरी जाती है अपनी चेनाब नदी। ये तीनों नदियां हैं जहाँ पे जो पाकिस्तान में जाती है। और कुछ नदियां ऐसी है, 3 नदियां ऐसी है जो हमारे इंडिया में है। यानी कि पहली तो है जो रावी रावी नदी है एक, और एक है व्यास नदी, एक है सतलुज नदी। तीनों नदियां हैं वो हमारे इंडिया के अंदर बहती है। गंगा नदी है, वो एक सुपर इम्पोज्ड रिवर है। इसी के साथ मैं बताऊंगा आपको कि एंटीसीडेंट रिवर कौन सी होती है, सुपर इम्पोज्ड रिवर कौन सी होती है। एंटीसीडेंट रिवर वो होती है जो हिमालय की पूर्ववर्ती हो, अर्थात जिनका निर्माण हिमालय से पूर्व में हुआ हो। और सुपर इम्पोज्ड रिवर वो होती है जिनका निर्माण हिमालय के बाद में हुआ हो, है ना। तो इस प्रकार कुछ नदियां ऐसी है, जैसे कि सिंधु नदी है, जिसका ओरिजिन होता है कैलाश मानसरोवर से। और बेरीनोग स्थान है जहाँ से झेलम नदी का उद्गम होता है। चिनाब नदी है, बारालच्छा से उद्गम होता है। रावी और बास दोनों का रोहतांग दर्रे से होता है। इस प्रकार बहुत सारी नदियां हैं, परंतु पेपर में अंदर कोई सा भी पेपर उठाओ, यूपीएससी, एसएससी, पुलिस, हेड कांस्टेबल, कोई सा भी उठाओ, रेलवे, उसके अंदर टॉप 10 नदियां ऐसी है जो आप पढ़ जाओ उससे आपसे क्वेश्चन पक्का आएगा। 100% आई एम श्योर कि उससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो इसके साथ ही इंडिया इंडिया को जब हम पढ़ते हैं तो उसका देखते हैं कि जो नदियां हैं वो आमतौर पर कितने पार्टों में बहती है। मतलब कुछ नदियां ऐसी भी है जो रास्तों में बिखर जाती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल का जो शोक है, शोक नदी बोलते हैं जिसको, वो दामोदर नदी है। और इस प्रकार बहुत सारी नदियां हैं जो कुछ लोगों के लिए हद तक सही भी नहीं है ना। इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड नदियां कौन सी होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड नदियां वो होती है जो नदी के पानी को वितरित करती है, मतलब वो नदी के पानी को अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रास्तों में बांट देती है। और इसी के साथ मैं आपको कुछ मैदान पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी कि जो ग्राउंड्स है जिनसे जहाँ पे नदियां बहती है। जैसे कि पहला पहला है बारी का मैदान। बारी का मैदान मतलब जहाँ पे रावी नदी और व्यास नदी दोनों एक रूप समान रूप से बहती है, उस मैदान को कहते हैं बारी बारी का मैदान। बिस्ट 2 नंबर पे है बिस्ट बिस्ट का मैदान। बिस्ट के मैदान में व्यास नदी और सतलुज नदी समरूप, मतलब एक साथ बहती है। नंबर 3 पे है रचना का मैदान। रचना के मैदान में रावी नदी और चिनाब नदी दोनों संयुक्त रूप से बहती है। नंबर 4 पे है जेच का मैदान। जेच का मैदान जहाँ पे झिरम नदी और चिनाब नदी एक साथ बहती है ना। तो मुश्किल से आपके पेपर में 10 नदियां, वेरी इंपॉर्टेंट 10 नदियां हैं जो आपको मैं बता देता हूँ, वही से क्वेश्चन आएगा मुश्किल से। अब आपको पता है कि कुछ चीजें होती है जो इग्नोर करनी पड़ती है, सारी चीजें वैसे पढ़नी भी नहीं चाहिए ना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको इग्नोर करनी पड़ती है। तो 10 नदियां ऐसी है जो आप पढ़ जाइए एग्जामिनेशन हॉल में, गारंटी के साथ वहां पे आपके आएगी। तो इम्पोर्टेंट आपको पता है, कुछ ट्रिक भी है उनकी, आप गूगल कर लेना। नहीं होगी तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसके साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और अंत में आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। तो टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।